हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो कल कुछ भाई पूछ रहे कि वीडियो क्यों नहीं आई। तो यार उसका सिंपल सा आपको लॉजिक बताऊं। कल मैं शादी में गया हुआ था और मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मेरे से कल इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने कम से कम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस ले लिया। हालांकि इससे बड़ा भी लिया, लेकिन ये इतने अच्छे से मैं चलता आ रहा था और मैंने अपना सब सिस्टम कल ख़राब कर लिया। और आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी कि मैंने ट्रेड ली और वो भी टेलीग्राम पे मैंने मिली हुई थी। उनकी आज चलती थी, हर एक ट्रेड कोई ना कोई 10-15 पॉइंट देती थी और मैं उसी ट्रेड को देखते हुए 10-15 पॉइंट के लिए मैं कहा चलो 5 पॉइंट भी मिले मैं निकल जाऊंगा। लेकिन कल वो चली नहीं और उनका सलीट और उनका तो असल लगा मेरा जो है, क्योंकि मेरे उसके अकॉर्डिंग तो होती नहीं, मेरी तो स्कैल्पिंग बेस थी और मैंने भी होल्ड रखा, इतनी लंबी मैंने उसको होल्डिंग पे रख दी। तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी लेकिन आवाज़ में डाल नहीं पाया था, तो मैं दिखा दूंगा क्या क्या गलती मेरी है कि मैंने उस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड किया। उन्होंने पता नहीं 2 लोट 3 लोट रख रखे, मैंने ले रखे थे 400 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी साइज भी मैटर था, लेकिन निकलना था। और फिर बाद में ऐसा मौका भी आया कि एक रिकवरी आई, 1000 क्वांटिटी मैंने ली और उसमें 9 रुपये पे मैं बैठ गया था और 23 रुपये तक मैंने उसमें रहा। तो कैपिटल मैंने डबल से ज़्यादा की, वहाँ 9000 लगाए थे और 14000 कुछ बने थे मेरे। लेकिन मेरा लॉस ही इतना चला गया था कि फिर भी मैं लॉस में ही रहा। और वो 23 रुपये पे जो मैं निकला वो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि मैं गया था इधर कुरुक्षेत्र साइड में और इधर इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन बहुत स्लो। तो मैंने मगर उसको निकाल ही देता हूँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कर दिया मैंने जैसे कैसे। अब वो जो 9 रुपये की चीज़ वो 23 तक गई, वो हाई लगा के आई सिर्फ 2 मिनट में 75 का। कल के चार्ट में अगर लास्ट में किसी ने देखा होगा 2:45 के आसपास का टाइम था, बड़ी लंबी रैली आई, तो मेरा वहाँ पर सारा लॉस रिकवर हो जाता, लेकिन ऐसा मंजूर नहीं था। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि मेरी क्या गलतियाँ थी। गलती मेरी है कि मैंने दूसरे की कॉल टिप्स ली और फिर अपनी क्वांटिटी साइज का ध्यान नहीं रखा और उनका तो चलो ऐसा लग गया, लेकिन मेरी इधर वाट लग गई। तो चलिए देख लो आप भी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्डिंग कर रखा है, तो ये ना हो कि कैसे कैसे। रिकॉर्डिंग तो मेरी ऑन थी कि मैं देखिए यहाँ पर गलती भी हुई, 400 क्वांटिटी और टारगेट अपना था सिर्फ 3-4 पॉइंट का कि मेरे 1000-1200 रुपये निकल जाएँ तो मैं यहाँ से एग्जिट मार जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, मुझे 96 रुपये के आसपास बाइंग हुई और ये 98 तक ही गया, वो साथ के साथ 97 पे आ गया, तो मुझे वहाँ 3-4 पॉइंट भी नहीं मिले। तो ट्रेड मैंने कैसे ली थी वो मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा खुद का कोई दिमाग नहीं था। मैंने ट्रेड को खुद से नहीं लिया, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, लॉस बढ़ता चला गया। देखिए हमने जो है टॉप पर ही बाय कर लिया था और जिसने बाय बाय के लिए बोला था उसने 90 पे बोला था, तो मैं ऑलरेडी 5 पॉइंट तो लेट था। और चलिए अब लेट एंट्री अपनी थी और टॉप, हालांकि मूवमेंट ठीक था कि पुट साइड में अच्छे खासा प्रीमियम में देखने को मिला है जो बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एंट्री जो है वो लेट हो चुकी थी। और वही बात हुई कि नहीं लेनी चाहिए थी यार ट्रेड। तो ऐसे ऐसे करते करते अपना लॉस बढ़ता रहा और जो मेरी बात ये हुई कि मैं लॉस काट देता था अपना, लेकिन देखिए एकदम से कैसे लॉस इंक्रीज हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं लॉस को काट नहीं पाया। मैंने ये ट्रेड ली थी और जिसकी ट्रेड ली थी वो मैंने हाइड कर दिया यार, ऐसे नाम लेना पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा। तो जहाँ से मैंने ट्रेड को लिया था वो मैंने टेलीग्राम से लिया था और उनका असल था 40 के आसपास का। और होता क्या था कि जब भी वो ट्रेड देते थे तो मार्केट देती थी मूवमेंट, तो मैं यहाँ पर पता नहीं मैं निकलने वाला था कि ये अपनी लिमिट के बाहर हो रहा है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट का असल मेरे लिए बहुत बड़ा असल है और इतना बड़ा असल मैं देता भी नहीं। लेकिन मेरी पता नहीं क्या यार साइकोलॉजी ख़राब हुई, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मैं इसको ट्रेड को आप होल्डिंग पे रख के ही चला गया और टेलीग्राम का मैंने अब फिर जो है नहीं दिखाया। दोबारा से यहाँ से चलने तो लगा था, लेकिन वही है ना, जब इसको डाउन आना होता है तो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं गिरता कि एकदम से गिर जाए, लगता है कि अब जाएगा अब जाएगा। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर मूविंग एवरेज वगैरह दिख गई कि 72 के आसपास से दोबारा जो है चला जा सकता है ऊपर। तो
ये लेकिन इसको भी क्रॉस कर गया। बस ये लॉस देखो कैसे बढ़ता रहा। पता नहीं क्यों मैं नहीं काट पाया यार, मेरा दिमाग कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और लॉस की देखो लिमिट 21,000 तक का लॉस। मेरे को अब ये वीडियो देख के खुद बड़ा गंदा फील हो रहा है कि मैं इतना बड़ा एसल कैसे ले रहा हूँ, जबकि मेरा इतना बड़ा एसल होता ही नहीं है। मेरा जो एसल की लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 पॉइंट, इससे बड़ा मेरा एसल होता ही नहीं। लेकिन कल बिना सोचे समझे ट्रेड प्लान करना और किसी दूसरे की ट्रेड को लेना बड़ा ही गलत है यार। चलिए मैं नाम तो बोल ही सकता हूँ, मैंने लिवरेज कंसल्टेंट जो है उनकी कॉल ली थी और फाइनली मैंने लॉस बुक किया 19,300 एक ट्रेड में। तो टेलीग्राम फिर भी नहीं हाइड कर देते हैं। तो देखो ना, अपनी जो 43,000 कैपिटल 20,000 का हमने दंड पवा लिया था इसमें।